और ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आंकड़े हमारे, फैसला आपका, उस पर आपका स्वागत है। और आपको बता दें कि दुनिया एक ऐसी तबाही की दहलीज पर खड़ी है जहां से वापसी का जो रास्ता है दर्शकों, वो बंद हो गया है। ईरान और अमेरिका के बीच मंडराते युद्ध के बादल क्या आपकी जेब पर सीधा डाका डालने वाले हैं? जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लहरें शांत होती है तो दुनिया की धड़कनें क्यों बढ़ जाती है? और क्यों आर्थिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि 2008 से भी बुरा मंजर आने वाला है? आखिर वो कौन से गुप्त संकेत हैं जो ये बता रहे हैं कि मंदी का दैत्य जाग चुका है? क्या आपका रोजगार, आपका घर, आपकी जमा पूंजी सुरक्षित है, सेफ है? और सबसे बड़ा सवाल, जब पूरी दुनिया घुटनों पर होगी तब क्या भारत अपनी ढाल तैयार कर चुका है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको उन कूटनीतिक और आर्थिक चालों का पर्दाफाश करेंगे जो तय करेंगी कि आने वाला कल खुशहाली का होगा या खाली पेट का। हमारे इन खास ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाएंगे कि मंदी के उस चक्रव्यूह को जिसमें पूरी दुनिया फंसने वाली है, क्या दुनिया ऐसी तबाही के दहलीज पर खड़ी है? आप बने रहिए, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से एक एक जानकारी देंगे कि आखिर क्या जो विश्व में युद्ध की घंटी बजी है, यह जो खतरे का बादल मंडरा रहा है, यह दुनिया में आर्थिक मंदी की ओर ले जाता एक भविष्य होगा। ये तमाम सवाल इसलिए हैं, ये देखिए, हमारा मकसद आपको डराने का नहीं है, लेकिन आपको सही जानकारी देने का जरूर है। क्योंकि कहा जाता है कि जब हॉर्मुज की लहरें शांत होती हैं तो दुनिया की धड़कनें बढ़ जाती हैं। और यही वजह है कि आर्थिक विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं कि क्या 2008 से भी बुरा मंजर आने वाला है? कौन से वो गुप्त संकेत है? क्या कह रही है तमाम ये भविष्यवाणियां? क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं कि मंदी का दैत्य जाग चुका है? मंदी के दैत्य इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि क्या आपके रोजगार, आपका घर, आपकी जमा पूंजी, ये सब सुरक्षित है? इज दिस सेफ? और ये सबसे बड़ा सवाल है, जब पूरी दुनिया घुटनों पर होगी तब क्या भारत अपनी ढाल तैयार कर चुका है? सरकार की क्या तैयारी है? आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 बजे इसको लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ करने वाले हैं। यह संदेश है कि भारत सरकार जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रही है। एक महत्वपूर्ण तैयारी है, यह सबसे बड़ी तैयारी है, और यही वजह है कि इसमें एक साथ आना होगा। हम बात करें पक्ष विपक्ष, अभी राजनीति जो आप देख रहे हैं, इस सब को छोड़कर कहा जा रहा है कि देश को एक साथ आकर इस विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री जब संबोधन दे रहे थे, प्रधानमंत्री ने साफ ये कहा था कि दुनिया विषम परिस्थितियों के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री के ये शब्द ये इतने अहम थे जो ये बताते हैं कि भारत की जनता से उनकी अपेक्षाएं हैं कि वो अपने आप को इन तमाम मंदी की खबरों के बीच और आने वाले संकट के बीच खुद को तैयार रखें, इतने सशक्त रखें ताकि आने वाला खतरा आपके घरों तक ना आ सके। इसके साथ बात की जाए, तेल की कीमतों को क्या ये ऊंचाई पर ले जाएगा? क्या आम आदमी की जेब पर इसका खासा असर पड़ेगा? और जिस तरीके से रोजगार की बात करें, हर क्षेत्र में क्या तबाही का मंजर भारत की जनता देखेगी? ये तमाम सवाल हैं। बुनियादी ढांचे की हम बात करें, इसके साथ बात करें, क्या एक फ्रंट लाइन तैयार हो रही है? आप देखिए, इस तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ नहीं मान रहे हैं, ईरान पीछे नहीं आ रहा है, और ईरान ने साफ कह दिया है कि हम ना झुकेंगे ना तैयार है। और कुछ और जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम देना चाहेंगे कि आखिर वैश्विक मंदी के उभरते संकेत क्या हैं? ये क्या संकेत है? क्या यहां पर इंडिकेशंस है कि क्या वैश्विक मंदी आने वाली है? ये डराने वाली बात नहीं है। आम जनता आप देखिए लगातार पेट्रोल पंपों पर, डीजल पर यहां पर लाइन लगाते नजर आ रहे हैं। और चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि वैश्विक मंदी के उभरते संकेत क्या है। आप बने रहिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको एक एक जानकारी देंगे कि उभरते संकेत इसके क्या है। दर्शकों, बात की जाए, भू राजनीतिक तनाव में आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरीके से बाधित हो गई है। जी हां, इसके साथ ऊर्जा कीमतों में उछाल, मुद्रास्फीति का गंभीर दबाव पड़ता है। जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा यही यहां पर महत्वपूर्ण समझना, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी विकास दर में गिरावट देखी जाती है। जी हां, जहां पर कहा जाता है कि केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में आक्रामक वृद्धि होती है, ब्याज दर बढ़ जाते हैं। इसके साथ निवेशक इन्वेस्टर सेंटीमेंट में भारी गिरावट आता है और बाजार अस्थिर हो जाता है, इम्बैलेंस होता है।
इसी इंबैलेंस से निपटने के लिए सरकार की भव्य तैयारी हो रही है। उपभोक्ता क्रय शक्ति पर भी असर पड़ता है, वैश्विक व्यापार वॉल्यूम में अनिश्चितता का संकट आता है। इसके साथ बात की जाए, ये वैश्विक मंदी के उभरते संकेत है। आप पढ़िए जो हमने लाइन ये लिखी है, भू राजनीतिक तनाव से आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरीके से प्रभावित होती है। यह है संकेत कि क्या वैश्विक यहां पर मंदी आने वाली है। ये तमाम संकेत है जो हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताया। कुछ और जानकारी आपको देंगे। हॉर्मुज जल डमरू मध्य संकट और प्रभाव, इसका क्या असर होता है। आप बने रहिए मेरे साथ, आपको बताएंगे। हॉर्मुज की बात करें, यहां बात की जाए चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया इससे प्रभावित होता है। इसके साथ अगर बात की जाए जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यह अहम खबर कि क्या ईरान इसको लेकर आगे यहां पर हरी झंडी दिखाएगा। दैनिक 21 मिलियन बैरल तेल व्यापार बराबर होता है। 21 मिलियन बैरल तेल रोज व्यापार जो है इससे बाधित होता है। आगे जानकारी निकलकर सामने आ रही कि समुद्री परिवहन और बीमा प्रीमियम में उछाल देखने को मिल सकता है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य संकट और प्रभाव ये आपको बता रहे हैं। खाड़ी देशों के निर्यात आय पर सीधा प्रहार होता है। खाड़ी देशों का जो निर्यात है अभी यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ठप है, बंद है। आगे सुनिए, बात की जाए हॉर्मुज बंद होने से वैश्विक तेल संकट गहराया। ये हमने आपको पहली जानकारी दी कि सबसे पहले तेल और यहां पर पेट्रोल डीजल आप देख रहे हैं जो दाम बढ़े हुए हैं, तेल और गैस के जो संकट के बादल हैं ये तमाम विश्व में ये बता रहा है कि स्थितियां ठीक नहीं है। कुछ और जानकारी आपको दूंगी। मंदी के लक्षण और पिछला इतिहास ये क्या है। जहां 2 लगातार तिमाहियों तक ऋणात्मक जीडीपी विकास इसमें देखा जाता है। देखिए यहां आपको बताएंगे तीसरी जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से, मंदी के लक्षण क्या हैं और पिछला इतिहास क्या है। क्या कहता है इतिहास। बेरोजगारी दर में अचानक और व्यापक वृद्धि आती है। बेरोजगारी दर जो है वो बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब मंदी आती है पूरे विश्व में औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण में भारी कमी आती है। पिछली मंदी 2008 का ग्रेट रिसेशन संकट आपको याद होगा। 2008 का ग्रेट रिसेशन संकट, जहां पर कारण क्या था, अमेरिका हाउसिंग बबल और लेहमैन ब्रदर्स। जी हां, ये मंदी के लक्षण और पिछला इतिहास बता रहे हैं और आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे कि क्या आने वाली स्थितियां क्या बयां करें। सुनिए, प्रभाव वैश्विक बैंकिंग और वित्तीय प्रभाव पर, इस पर यहां पर हमने देखा था कि इसका असर हुआ था। मांग में कमी से व्यापार चक्र का पतन होता है और इसके साथ ही मांग में कमी से व्यापार चक्र का पतन होता है। इससे यहां पर कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो हर देश की बिगड़ती नजर आती है। कुछ और जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से अब आपको बताएंगे परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ेगा। बने रहिए आप मेरे साथ, आपको हम ये भी जानकारी देंगे। वैश्विक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पूरी तरीके से ठप होता है। परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब असर होता है क्या होता है, सुनिए। कच्चे माल की कमी से विनिर्माण बंद हो जाता है। कच्चे माल की कमी होगी, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर डिमांड एंड सप्लाई पर इसका पूरा जो चेन है वो खराब होता नजर आता है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के फंड में कटौती की जाती है। अब कटौतियां शुरू हो गई हैं। कटौती के तौर पर आप देखिए तमाम यहां पर देशों से अहम खबर भी आने लगी। हमारे पड़ोसी देशों में ही यहां पर कहा जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम का जो यहां पर सिलसिला है वो शुरू किया जा चुका है। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में प्रभाव पड़ता है। विनिर्माण कार्य रुकने के लिए करोड़ों रोजगार खतरे में आ जाते हैं। यह सबसे ज्यादा डराने वाली बात है कि करोड़ों व्यापार यहां पर संकट पे आ जाएंगे, हाशिए पर आ जाएंगे और वैश्विक व्यापार का पहिया थमने की आशंका है। और वैश्विक मंदी की खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने साफ तौर पर इस बात का संकेत दे दिया है कि हमें इससे कोई खतरा नहीं है। आपको सुनाएंगे कि सरकार ने किस तरीके से उड़ने वाली अफवाहों पर रोक लगा दी। सुनिए जरा। इतना विपद काल में, जबकि एक क्षेत्र में युद्ध चल रहा है जहां से हमारा गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे आते हैं, फिर भी ऐसे समय में इतना बड़ा कदम उठाना ये कोई मामूली कदम नहीं है, क्योंकि हमारे आम भारतीय लोगों को अपने ज़िंदगी में तकलीफ ना हो इसका सोच प्रधानमंत्री जी ने आज दिखाया है। नहीं तो आप भी, आम आदमी भी समझ सकते हैं हमारे देश में गैस और ऑयल कितने कम प्रोडक्शन होते हैं और हम बाहर से निर्भर रखते हैं। आम जिंदगी में सबको गैस चाहिए, सबको पेट्रोल डीजल चाहिए, तो इसको किसी तरह से दाम ना बढ़े, नियंत्रण में रखे, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लेना, वो भी पेट्रोल तब 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी रख दिया, इतना कम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और डीजल में 0 कर दिया। तो आप सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री थे और इसी के साथ इस चर्चा में चलिए खास स्वागत हम करना चाहेंगे हमारे खास मेहमान
रजत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं अर्थशास्त्री के तौर पर, और ये बेहतर समझाएंगे पूरे विश्व को और खास तौर पर भारत की जनता को कि क्या चल रहा है। रजत जी, सीधा और स्ट्रेट सवाल आपसे। देखिए, वैश्विक मंदी कहकर लोगों को डराया जा रहा है और हमारी भारत की जनता जरा भोली है, तुरंत डर जाती है। प्लीज बताइए और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए दर्शकों तक कि आखिर सरकार बार बार कह रही है कोई मंदी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों हताश है लोग? रजत जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सृष्टि जी। देखिए, जो वैश्विक मंदी की बात है, ये इस तरह के टर्म्स होते हैं जो नॉर्मली हर बार उछाले जाते हैं जब भी इस तरह की कोई भी समस्या आती है और जब भी एक इंस्टेबिलिटी की बात आ जाती है। तो ऐसी चीजें बार बार बताई जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार इस तरह की समस्याएं ही आएंगी। लेकिन समस्याएं कुछ ना कुछ जरूर हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा कि इसके कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं जो हमें देखने पड़ सकते हैं और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट बात जो बार बार कही जा रही है वो बात तैयारी की है, समझने की है और उसको एक्नॉलेज करने की है कि कैसे हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। हमारे सिनेरियो में बहुत सारी जो और भी इकोनॉमीज हैं उनकी हालत कहीं ज्यादा खराब है, लेकिन उस स्थिति में न जाएं उसके लिए जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, बाकी जैसे आरबीआई वगैरह के द्वारा, इनको ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, इनको ज्यादा क्लियर आउट करने की जरूरत है ताकि पैनिक का माहौल क्रिएट ना हो। जैसे देखिए, 7 एम्पावर्ड ग्रुप की बात कही गई है, लगभग रोज इंटरमिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स भी इस चीज को बता रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल एटलीस्ट वो शॉर्टेज नहीं है इंडिया में और उसके लिए पैनिक करने की आवश्यकता नहीं होगी। इट इज अ वेरी बिग थिंग टू हैव। और जो रिसेशन की बात कही जा रही है या ग्लोबल गिरने की ओवरऑल बात की जा रही है, अगर आप यूएसए का हाल देखेंगे तो वहां पर 48% प्रोबेबिलिटी इस बात की जताई जा रही है कि वहां पे रिसेशन आ सकता है। ओवरऑल सिनेरियो में कुछ चीजें अभी भी सशंकित करने वाली हैं, जिनमें बार बार इस चीज का बताया जा रहा है कि जैसे डब्ल्यूटीओ है, उसने ओवरऑल जो ग्लोबल ट्रेड की ग्रोथ रेट है उसको 4.6 से घटाकर 1.9% कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अलग अलग जगह हो रहे हैं, जो एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, उसमें ट्रेड में कमी आएगी। एक ये बात है। दूसरा जो समस्या की बात हमें है, जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है, वो है बॉन्ड यील्ड का बढ़ना। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज्यादा हैं। ओवरऑल सिनेरियो में अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, जैसे इंडिया में भी 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है, आई थिंक वो 6.96% के अराउंड आ चुकी है और 4.43% यूएस में है ये 10 साल की बॉन्ड यील्ड। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट से, इक्विटी मार्केट से, या जो इन्वेस्टमेंट करते अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए करते, वहां से निकाल कर वो बॉन्ड में लगाते हैं, जो कि ऐसे इनस्टेबल सिनेरियो में एक सेफ बेट मानी जाती है। जब ऐसा होता है तो बाकी जगहों पे जो लगने वाला पैसा है वो डाइवर्ट होके बॉन्ड्स में जाता है। इसलिए एक और संशय क्रिएट होता है कि चूंकि ओवरऑल सिनेरियो में अगर ग्रोथ नहीं, जैसे इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा नहीं होगा तो ग्रोथ पे भी हर्डल आएगा, ग्रोथ भी रुकेगी। इसलिए बॉन्ड यील्ड एक ऐसा फैक्टर है जिसको अभी आगे के समय ट्रैक करने और ध्यान रखने की जरूरत होगी ताकि ये स्थितियां और ज्यादा खराब ना हो। रजत जी, एक और सवाल मेरा आपसे होगा। बिल्कुल स्थितियां खराब ना हो और इस बाबत सरकार की पूरी देखिए मजबूत तैयारी है। कोई भी सरकार ये कभी कतई नहीं चाहेगी कि देश में कुछ भी संकेत इसके मिले। लेकिन रजत जी, अगर बात की जाए भारत की 26-27 की, आप जीडीपी वृद्धि दर कितना देखते हैं? मतलब क्या आपका स्पेकुलेशन है, क्या आपके ये कहती है, क्योंकि देखिए आप अर्थशास्त्री है, बेहतर समझाएंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि